दोस्तों नमस्कार। आप जितनी भी कोशिश कर लो, जितना भी जोर लगा लो, पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान का एक एजेंडा है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करना, यहाँ पे गज़वा हिंद करना, इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करना। जब पाकिस्तान का ये प्लान वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से फेल हो गया और पहलगाम के बाद जब इंडिया ने एक पाकिस्तान पे अटैक किया, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ पे उनके टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, आर्मी के बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, एयर के बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। अब पाकिस्तान नया रास्ता ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है बांग्लादेश तक का। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि अगला जो इंडिया पे अटैक होगा वो होगा ईस्ट से, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि अगर दोबारा से टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा वेस्ट से तो इंडिया उसका जवाब देगा। अभी भी हमारा एक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है जो 9 अक्टूबर के लास्ट वीक पे स्टार्ट हुआ था और होगा नवंबर 11 तक, जिसके अंदर हमारे 30,000 सोल्जर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लेन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेवी पार्टिसिपेट कर रही है, हमारी आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है, जिससे पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं और पाकिस्तान को डर है कि कभी भी इंडिया उन पर दोबारा अटैक कर सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो नया रास्ता ढूंढा है वो ढूंढा है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का। जब से शेख हसीना पावर से बाहर हुई है तब से पाकिस्तान को वहां जगह मिल गई है और वहां पे जब इस्लामिस्ट पावर में आ गए, स्पेशली मोहम्मद यूनिस जो सीआईए के एजेंट हैं, और सीए का भी एजेंडा है कि इंडिया को डिस्टर्ब करो, इंडिया को नुकसान पहुंचाओ, इंडिया की प्रोग्रेस को रोको। और अब मोहम्मद यूनिस और आईएसआई मिलकर के वहां पे नई गेम खेल रहे हैं। इसी में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तान के चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी CJCCS जनरल साहिर शमशाद मिर्जा वो 4 दिन के विजिट गए थे पाकिस्तान, 8 मेंबर की डेलीगेशन लेकर के। साथ में उसी टाइम पे आपके नायक साहब वो वहां पहुंच गए, जाकिर नायक पहुंच गए। फिर पाकिस्तान के जो मिलिटेंट ग्रुप हैं उनके भी कुछ लोग वहां पहुंच गए और वहां पे प्लान चल रहा है इंडिया को डिस्टर्ब करने का। आईएसए वहां पे एक्टिव हो चुकी है और इंडिया को इस टाइम पे चिंता भी है। इसी पे बात करेंगे और हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी, जो बहुत सी चीजों के ऊपर बात भी करते हैं, नॉलेज भी रखते हैं। और क्योंकि ये बॉलीवुड से हैं तो इंटरनेशनल अफेयर्स पे नॉलेज रखना इनकी एक फितरत के अंदर है और रखना भी चाहिए, तभी आप सक्सेस प्रोड्यूसर हो सकेंगे, डायरेक्टर हो सकेंगे, इवन आपको एक्टर भी हो तो इस चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। और इन्होंने बहुत सी फॉरेन फिल्म्स बनाई है, बहुत सी इन्होंने सीरियल्स बनाए हैं, उस पर काम किया है और आज ये एक्टिव हैं कि और सीखना चाहते हैं कि क्या इंटरनेशनल अफेयर्स में हो रहा है। उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहेंगे जो पाकिस्तान की प्लान चल रही है इंडिया को डिस्टर्ब करने की नॉर्थ ईस्ट से? सर उनके पास और कुछ करने को तो है नहीं। न्यूसेंस वैल्यू तो उन्होंने दिखानी है, उनके डीएनए में नफरत है, उनके डीएनए में झूठ बोलना है। और ऐसी पब्लिक है पाकिस्तान की जो उनसे सवाल नहीं करती अपनी सरकार से, और ना ही मुझे लगता है कभी भी कोई अपराइजिंग होगी वहां पर, क्योंकि दे आर हैप्पी विथ देयर पॉवर्टी। यानी लोग अमीर बनना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। वहां नहीं उदय शंकर जी, मैं आपको यहाँ थोड़ी सी रोकूंगा बात। देखिए, आपने कहा वो खुश है पॉवर्टी से, लेकिन जो उनकी लोग पावर में बैठे वो तो कमा रहे हैं। उनका तो धंधा ये है कि टेररिज्म से उनका धंधा चलता है, उनके आदमी के लोगों का धंधा चलता है, पॉलिटिशियन का धंधा चलता है। चलो आपको डिस्टर्ब करके फिर मैं आगे चलता हूँ, चलो आप आगे बात कीजिएगा। सर आपने बिल्कुल सही बोला। आज हिंदुस्तान की क्या हालत है कि भाई एक हमारे यहाँ लीडर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, जो कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, एंड नेशन फर्स्ट। पाकिस्तान का ये नहीं है सर, नेशन फर्स्ट नहीं है। वो कहते हैं हमारी जेब फर्स्ट। उनको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी सुधर ही नहीं सकती, क्योंकि वो लोग कुछ बनाते नहीं है। उनका जो टैक्सेशन सिस्टम है दैट इज ऑल्सो फॉल्ट। टैक्सेशन सिस्टम क्या है उनका? ये है कि भैया यहाँ से मांगो वहां से मांगो। और मुझे लगता है इस्लाम में भीख मांगना और ये भीख मांगना कोई बुरा नहीं है, एक्चुअली बुरा है। वहां अकॉर्डिंग टू कुरान झूठ बोलना बहुत ही गलत चीज है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये तो झूठ के सहारे ही जीते हैं। इमेजिन, ना कोई ऊपर से आया है ना कोई नीचे से ऊपर आया है, और ये 72 हूरों के जो सपने दिखा के थे, और लोग जो सपने एक्सेप्ट भी करते हैं, जो बिलीव भी कर रहे हैं। सर इससे बड़ा झूठ क्या होगा? इससे बड़ा झूठ क्या होगा? बिल्कुल सही। तो फॉर देम झूठ बोलना इज अ पार्ट ऑफ द रिलीजन। झूठ बोलना नाउ इन देयर सिस्टम इट इज अ पार्ट ऑफ, और भीख मांगना इज एक्सेप्टेड।
वहां बहुत खुशियां मनाई जाती है, जैसे वर्ल्ड बैंक से वो कुछ पैसे मिल जाते हैं, अमेरिका से कुछ पैसे मिल जाते हैं। लेकिन सर कब तक भीख मंगा के चलोगे, क्योंकि ये देश चलाना है, उसके बड़े खर्चे हैं। सो आई रियली डोंट थिंक, और ये अपनी आदतों से सुधरेंगे नहीं। ये इनको ये है कि लड़के तो स्टेट वे लड़के तो ये लोग जीत नहीं सकते, इनको ये पता है। तो गोरिल्ला टैक्टिक्स और न्यूसेंस वैल्यू वाले, चाहे टर्की में बैठे हों या मलेशिया में बैठे हों या पाकिस्तान में बैठे हों, उनको इकट्ठा किया जाए और आतंकियों को इकट्ठा करके भारत को कैसे परेशान करें। वो गधे लोग वही सपने ले रहे हैं, और उसका कोई इलाज नहीं है। द ओनली इलाज इज पाकिस्तान का खात्मा। इनको खत्म कर बिल्कुल देना सर, ठीक। इनको गायब करना। जो आज अफगानिस्तान के साथ मिलकर, और जो ईरान भी उसमें मदद करेगा, रशिया भी उसमें मदद करेगा, यू विल सी दैट दिस कंट्री इज गोइंग टू रियली गो, बिकॉज इनकी नींव बड़ी कमजोर है। ये झूठ के बल पे ये लोग अपना देश बना के बैठे हुए हैं और वैसे ही सरवाइव करके आगे चल रहे हैं जाके। हाँ सर बोलिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अब हम बात, क्योंकि हमें जो इस टाइम पे मेन डेंजर है वो है बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप देखिए अननोन गनमैन भी वहां जा रहे हैं। देखिए मेन बात क्या है कि न्यूसेंस वैल्यू कह लो, या इनका एक और प्लान है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कन्वर्शन का काम करना, क्योंकि इनको सपोर्ट मिलती है, ममता बनर्जी से सपोर्ट मिलती है वेस्ट बंगाल के अंदर, राहुल गांधी से सपोर्ट मिलती है, क्योंकि राहुल गांधी भी चाहता है कि इंडिया के हिंदू वो माइनॉरिटी में रहे, क्योंकि राहुल गांधी की ना कोई जात है ना धर्म है। देखिए जवाहरलाल नेहरू, उनका कोई बेटा नहीं था, बेटी थी तो उसका नाम गांधी रख दिया गया, इंदिरा गांधी। गांधी कहां से आ गए भाई? महात्मा गांधी ने कह दिया मेरी बेटी है तो आपने नाम रख लिया, चलो उसने गांधी रख लिया। लेकिन इंदिरा गांधी का हस्बैंड कौन था? वो तो जोरास्ट्रियन था, वो तो आपका ईरानी था। उसके बाद जो उसके आगे बच्चे हुए, राजीव गांधी हुए, तो उनका नाम गांधी कैसे आ गया? सर ये फिर उसके वाड्रा के बाद बच्चे भी है ना, उनको उनका नाम भी गांधी होने वाला, देखना। हाँ वो भी गांधी रख रॉबर्ट लेंगे, वाड्रा के राहुल बच्चे हैं, गांधी वो आ गए। कौन से, हाँ उनका कोई गांधी से लेना देना नहीं, लेकिन वो सबके सब गांधी नाम से उनका सरनेम आ जाएगा। अच्छा राहुल का, नेहरू का फादर क्या गांधी था क्या नेहरू था? वो भी नेहरू नहीं था, कुछ नहीं था। ये बेसिकली ना हिंदू है ना मुसलमान है ना क्रिश्चियन है। ये एक्चुअली इंडिया के अंदर हिंदूज को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं इसको, लेकिन आज मदद कौन कर रहा है? आज मदद कर रहा है आईएसआई, और आईएसआई इस टाइम पे बड़ा एक्टिव हो चुका है, स्पेशली बांग्लादेश के अंदर। यहाँ पे जब पाकिस्तान के नंबर 2 आर्मी के वो पहुंचे बांग्लादेश के अंदर, तो उनके साथ 8 मेंबर की टीम थी। तो इन्होंने वहां पे क्या किया, मोहम्मद यूनिस से मिले, और तीनों जो इनके डिफेंस के फोर्सेस के चीफ थे उनसे मिले, एयरफोर्स आर्मी और नेवी के चीफ से मिले बांग्लादेश के। और वहां जाके इन्होंने कहा कि हम अपनी आईएसए की टीम को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो वो भी काम शुरू कर दिया। और इससे पहले कम से कम 12 टीमें आई थी पाकिस्तान से जो बांग्लादेश विजिट की, वो थी सारी की सारी डिफेंस की टीम। इवन टर्की के लोग आए थे या पाकिस्तान के अंदर, और वो भी यही काम कर रहे थे कि किस तरीके से इंडिया को तोड़ा जाए, किस तरीके से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग किया जाए। प्लान डेंजरस है, लेकिन हमें भी सावधान रहना पड़ेगा। और इसके ऊपर क्या है कि इन्होंने जो एक अपना मिशन खोलना शुरू किया है, जब यहाँ पे शेख हसीना थी तो आईएसए की एक्टिविटी यहाँ कुछ भी नहीं थी या नेग्लिजिबल थी, क्यों? वो इसको परमिट नहीं करती थी, वो एंटी इंडिया एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करती थी, क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश को बनवाया था, हेल्प की थी उसके बनने के अंदर, और शेख मुजीबुर इनके फादर थे, और इंडिया ने बहुत सेक्रीफाइस की थी उस टाइम पे। हमारे बहुत से सोल्जर मारे गए थे, हमने 13 दिन की लड़ाई लड़ी बांग्लादेश को लिबरेट कराने पर। शेख हसीना ये बातें समझती है, लेकिन इस्लामी से बातें नहीं समझती। और इस टाइम पे क्या है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो बांग्लादेश की जो पाकिस्तान की जो मिशन है बांग्लादेश के अंदर, वहां पे आईएसआई का बड़ा नेटवर्क खोला जा रहा है। 1 ब्रिगेडियर, 2 कर्नल, 4 मेजर और कम से कम 30 स्टाफ के मेंबर को वहां पे एडिशनली पोस्ट किया जाएगा, और इसके बाद इसको और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। साथ में ये अपना प्रेजेंस करना चाहते हैं, और मतलब आईएसआई के ऑफिस खोलना चाहते हैं कॉक्स बाजार के अंदर, इंडिया के बॉर्डर के पास, उखिया, टेकनाफ, मौलवी बाजार, हबीबगंज और शेरपुर। और साथ में अपना पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं हमारा जो चिकन नेक है, इंडिया के लिए डेंजरस बात है। और साथ में इनके इस रिटर्न के अंदर बांग्लादेश इनको बहुत सी चीजें देगा, क्योंकि ये बांग्लादेश पाकिस्तान से चाहता है JF-17 थंडर फाइटर जेट्स, और वो भी इनको देने को तैयार है। और साथ में बांग्लादेश के आर्मी के लोगों को ट्रेनिंग देगा, साथ में बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके साथ ये आर्मी के लोगों के साथ ये कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे। साथ बहुत जल्दी एक और बहुत और डेलीगेशन आएगी जो विजिट करेंगी बांग्लादेश के अंदर, जहां पे
बहुत से एमओयू साइन किए जाएंगे डिफेंस की कॉपरेशन के अंदर, यानी कि बांग्लादेश की आर्मी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि हमारे लिए नया फ्रंट खुल चुका है और बांग्लादेश का जो बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ। बट इसको चिंता वर्ड नहीं बोलिए सर, क्या कि यस इट इज समथिंग टू बी नोटिस्ड। अभी क्या है कि जैसे ऑपरेशन त्रिशूल क्यों हो रहा है? ऑपरेशन त्रिशूल हो रहा है टू फाइट ऑन 3 फ्रंट्स, और हमारी नेवी इनको हैंडल करेगी बांग्लादेश को, और वहां पर एयरफोर्स भी जाएगी। और इसीलिए वो कर रहे हैं कि भाई आप हाई टाइम कि बांग्लादेश को भी कट टू द साइज, इनको भी काटना है। ये जो बोल रहे हैं ना कि हम वो चिकन नेक पे है, हम लोग रोकेंगे, भाई तुम्हारी जरूरत कहां से होगी? तुम्हारी औकात क्या है? इनको काटना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान को तो इस बार ऐसा एक डेथ ब्लो देंगे कि वो जैसे कह रहे हैं वो समझ नहीं पाएगा कि हम लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, और डेफिनेटली घुटने पे आ जाएगा हिंदुस्तान के आगे। मैं बता रहा हूँ, चाहे वो कहेगा कि हम मरेंगे मारेंगे, आप 72 हुरों के पास जाएंगे, इनको सबको 72 हुरों के पास भेजना, क्योंकि ये बातों से नहीं मानने वाले। जो दोनों देश, देखो उदय मेन बात क्या है, जैसे बांग्लादेश, बंगाली तो बंगाली, ऊपर से मुसलमान बंगाली, वो तो नमक हरामी तो और ठगी तो उनके कण कण में है जाके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट बोथ दिस कंट्रीज टू देयर नीज, और जिस उसके अंदर अगर किसी की भी टांगे काटनी है काट देंगे, क्योंकि ये बातों से नहीं, ये लातों की भूख है। उधर बात यह है कि दोनों कंट्री की जो आप देखिए ना इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, लेकिन इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? इनको सुपर पावर सपोर्ट कर रही है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान, को कौन सपोर्ट कर रहा है? इसको ट्रंप सपोर्ट कर रहा है। इसलिए इंडिया के लिए चिंता की बात है। लेकिन दूसरी बात है कि हम चिंता तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन देखिए हमें डिफेंस के हिसाब से चिंता नहीं है। डिफेंस के हिसाब से पूरे तरीके से तैयार है। हमारी 4 एयर बेसिस है, 4 आर्मी की बेसिस है, 4 नेवल बेसिस है जो बांग्लादेश के क्लोज है, और बांग्लादेश 3 तरफ से घिरा हुआ है और एक तरफ से सी के अंदर हमारा पूरा कंट्रोल है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये यहां से काम करेंगे छुप के, सामने से तो वार करेंगे नहीं, यानी कि मिलिटेंट एक्टिविटी करेंगे यहां से हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और इतने बड़े बॉर्डर को संभालना हमारे लिए चिंता की बात है। और हमने इस टाइम पे 20,000 बीएसएफ के लोगों को और ज्यादा रिक्रूट करने की बात की है, और साथ में 20,000 लोग रिक्रूट कर रहे हैं सीआरपीएफ के। मतलब हमें अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ रही है, हमें डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना पड़ रहा है, और उसके बावजूद भी ये इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट करेंगे, क्योंकि इनको इंडिया से सपोर्ट, इंडिया के अंदर से सपोर्ट है, ममता बनर्जी की सपोर्ट है, राहुल गांधी से सपोर्ट है, तेजस्वी यादव से सपोर्ट है, और आप देखिए अखिलेश यादव से सपोर्ट है। ऐसे ऐसे लोग इंडिया के अंदर बैठे हैं जिनका एजेंडा है इंडिया को नुकसान पहुंचाना, इंडिया को बर्बाद करना। दूसरी बात है कि यहाँ पे क्या काम करेंगे, टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे। उसके साथ साथ दूसरी बातें क्या है, क्योंकि अभी तक हमारी जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी वो होती थी कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, और अब ये टेररिस्ट एक्टिविटी शिफ्ट करेगी बहुत जल्दी बांग्लादेश के बॉर्डर के पास। उसलिए चिंता की बात है, हमारे लिए फिक्र की बात है। बांग्लादेश में हरा नहीं सकता, उसको जानता है कि मैं डिफेंस के हिसाब से हरा नहीं सकता, लेकिन बांग्लादेश का जो एजेंडा चल रहा है या पाकिस्तान का एजेंडा है, जैसे गजवा हिंद है, वो बांग्लादेश की तरफ से स्टार्ट होगा। लव जिहाद पे तो आपने देखा योगी जी कितना काम कर लिया। इवन सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइम पे जो कुछ लव जिहाद पे कुछ केस हुए थे, उसको कहा इसको रिव्यू करो, केसेस को ड्रॉप कर दिया, सारी एफआईआर जो कन्वर्शन के ऊपर थी उसको ड्रॉप कर दिया कि उसको दोबारा से करो। सुप्रीम कोर्ट भी तो सपोर्ट नहीं करता हमें। दूसरी बात है कि सूद साहब, आप एक गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, विच आई थिंक नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। इस चिंता की बात नहीं है सर, आई एम श्योर आवर आर्मी इज अवेयर ऑफ इट। नहीं सर, बिल्कुल अवेयर है और पूरे उसकी प्रिकॉशन लेके बैठे हैं, एंड दे आर अवेयर कि ये इनके मूव्स क्या हैं। और अगर इनके अंदर, अगर इस देश के अंदर अंधेरा डालना है, अपना अंधेरा क्रिएट करना है, पैनिक क्रिएट करना है, बर्बादी क्रिएट करनी है, ऑल द टारगेट्स हैव बीन मार्क्ड। एब्सोल्युटली, देयर इज नथिंग टू वरी सर। बिल्कुल आपको चिंता की बात नहीं है, घबराहट की भी बात नहीं है, एंड घबराहट की बात नहीं, चिंता या वरी की बात, हाँ कंसर्न की बात है। देखो बेसिक बात क्या है कि हमें इससे चिंता नहीं कि बांग्लादेश अटैक करेगा, उसके लिए पूरे तैयार है। हमारे 200 यहाँ पे फाइटर जेट्स खड़े हैं बांग्लादेश के आसपास, क्योंकि वो हमने रखे थे चाइना के लिए, लेकिन यहाँ पे पूरा तैयारी में बैठे। हम बहुत सी डिफेंस की चीजें कर रहे हैं, बहुत सी प्रोक्योरमेंट की जा रही है, बहुत सी चीजों को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। हमारा एग्रीमेंट होने वाला है अगले महीने रशिया के साथ SU-57 फाइटर जेट का, जो 144 हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे, 114 हम रफाल मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के अंदर। साथ में हमारी नेवी वो ब्लू वाटर नेवी बनने वाली है। उसके साथ चिंता ये है कि जब अंदर से आप खोखले होते हैं, अंदर से खोखले करने की चिंता की जाती है। आपको पता है कि यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो मुस्लिम थे वो सारे हमारे बंदर में बैठे थे।
हमारी गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, सिक्योरिटी एजेंसी से प्रेशर पड़ेगा। स्पेशली हमको उसकी भी चिंता नहीं है, हमको चिंता है लव जिहाद की, क्योंकि बहुत से मुस्लिम इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। आप देखिए 3 करोड़ बांग्लादेश से मुस्लिम इंडिया के अंदर बैठे और इनको मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि आपने सबको कन्वर्ट करना है, पैसे दिए जाते हैं। आप किसी हिंदू को कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको चाहे 20,000 या 30,000 या 40,000 रुपए दिए जाते हैं और ये सारे पैसे आते हैं गल्फ कंट्री से। ये काम इस चीज इसी चिंता की बात है, लव जिहाद की बात है। देखिए दूसरी बात है, एक और आदमी यहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है जाकिर नायक, वो भी इसी टाइम पे बांग्लादेश के अंदर पहुंचा हुआ है। एक और कॉमेडियन, उस हाँ नहीं, आप कॉमेडियन भी ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे किससे मिलने आ रहा है? वो यहाँ पे हरकतुल जिहाद इस्लामी एच हुजी का मिलिटेंट से मिलने आ रहा है और साथ में जमातुल उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी से मिलने आ रहा है। और ये लोगों की वहां पे बहुत, देखिए ये लोगों ने ही तो जो शेख हसीना को पावर से हटाया, इन लोगों ने मिलकर, यानी कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के। आर्मी तो शेख हसीना के खिलाफ नहीं थी, फिर भी हटा दिया, क्योंकि इनको सपोर्ट किसकी है? सपोर्ट इनको यूएस की है, सीआईए के या डीप स्टेट की इनको सपोर्ट है। इसकी वजह से चिंता की बात है या फिक्र की बात है या कंसर्न की बात है। हम सामने से लड़ाई नहीं डरते, सामने से हमने देख लिया पाकिस्तान पे कैसे ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन जब आपके पीठ पे कोई वार करे उसके लिए हमें फिक्र तो करनी पड़ती है। और ये जो वार होगा छुपके से होगा, यानी कि ये बीच में से घुस के आ जाएंगे, फिर हमारे पे वार करेंगे। ये और जाकिर नायक भी जो इसी चीज में लगे हुए, साथ में इसके क्या है, एक इलाही जहीर जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान मरकजी जमात अहले ए हिंद, नाम हिंद जरूर रख देते हैं, या हादिर, जो आपके पाकिस्तान के जो हाफिज सईद उसके खास आदमी है, वो भी यहाँ पे आ गए अक्टूबर 25 को। और ये भी जो सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज है वहां पे विजिट कर रहे हैं। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे जो एरिया लगते हैं वहां पे विजिट कर रहे हैं। और हमें चिंता भी इस चक्कर में है कि ये तो अपना काम करेंगे, अगर हम अंदर से, क्योंकि हम कब जब वार क्यों हारे, हम वार तभी हारे हैं जब हमारे अंदर से दरवाजे खुलते हैं। आज अंदर से दरवाजे कौन खोल रहा है? अंदर से दरवाजे खोल रही है ममता बनर्जी, अंदर से दरवाजे खोल रहे हैं राहुल गांधी, अंदर से दरवाजे खोल रहे हैं अखिलेश यादव, अंदर से दरवाजे खोल रहे हैं आपके लालू यादव या उनके बेटे। तो ये सारे के सारे जो अंदर के दुश्मन, और ये हमारे करोड़ों दुश्मन जो हमारे देश के अंदर, जिनको हमने पाल के रखा हुआ है, जिनको दामाद बना के रखा हुआ है हम लोगों ने, बिल्कुल ये सारे के सारे, तो चिंता कंसर्न इस चीज का है। बताओ, आज डिमोरलाइज्ड है ये जो देश के ऑपोजिशन है और ये जो देश के दुश्मन है, दे आर डिमोरलाइज। और आई वोंट बी सरप्राइज कि जो हमारा रिश्ता आज अफगानिस्तान के साथ अच्छी इतनी दोस्ती हो रही है, वो कहेगा ठीक है आपकी अगली जंग हो रही है, हम 50,000 आपको फाइटर भेजेंगे आके। डोंट बी सरप्राइज्ड। वो अफगान ऐसे लोग हैं, वो दोस्ती निभाएंगे। उदय आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि हमें किसी के फाइटर की जरूरत नहीं है, हमें किसी के और वो ऑफर कर सकते हैं ना, वो ऑफर करेंगे तो हमारे वो हमें अपने तरीके से हेल्प करेंगे, वो पाकिस्तान को वहां से तोड़ेंगे। हमें अपने, देखिए जब हमारा चाइना से स्टार्टअप चल रहा था, चाइना हमसे बहुत पावरफुल है, उस टाइम पे हमें ट्रंप ने ऑफर किया था कि B2 बॉम्बर्स तुम्हारे यहाँ पे रखते हैं, तो इंडिया ने मना कर दिया कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। हम आज खुद इतने स्ट्रांग हैं, जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं होगे तब कुछ कर नहीं सकते। तो हम खुद स्ट्रांग है, हम तालिबान पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अलाई तो अलाई होता है। जैसे हमने कभी इसराइल से मदद नहीं मांगी, लेकिन जब चाइना से स्टार्टअप चल रहा था तो इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने अपने जो डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया के अंदर इंस्टॉल कर दिया। उनकी पूरी टीम आई और टीम आकर 2 उनके डिफेंस सिस्टम में इंस्टॉल कर दी, क्योंकि हमारे को उस टाइम पे जरूरत थी। आज भी हम पूरे नहीं है, हर एक तरीके से तैयारी चल रही है, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे 3 S-400 की मिसाइल सिस्टम है, 2 हमको रशिया से मिलने हैं बहुत जल्दी 2026 तक, और इंडिया 5 और S-400 सिस्टम ले रहा है। पहले अब इसका नहीं सोच रहे थे, लेकिन आप सोच रहे हैं, चीजों में टाइम लगता है। तो अब इजराइल से भी हम कुछ इक्विपमेंट ले रहे हैं, जैसे हमें एयर फ्यूल चाहिए, जैसे हमारा प्लेन फाइटर जेट उड़ता है तो उसको रीफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, तो इजराइल से हम सिस्टम ले रहे हैं जो हमारे प्लेन्स में लगाएंगे और उनकी रीफ्यूलिंग कर लेंगे। देखिए हमारे जो दोस्त हैं वो हमको हेल्प करते हैं डायरेक्टली। हमने भी इस टाइम जो वार हुआ है रशिया यूक्रेन का, उसमें हेल्प किया है। इजराइल को भी हमने एमुनिशन दिया है जब भी उसको जरूरत पड़ी है लड़ने के लिए। तो हमारे पास 13 लाख की इस टाइम पे डिफेंस फोर्सेस है, जो वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आती है। तो हमें मैन पावर की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर, कंट्री के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, और हमारी आप देखिए ना कि हमारे पास अगर 13 लाख की आर्मी है तो 7 रिजर्व पे बैठे हैं हमारे पास, 13 लाख के रिजर्व है हमारे पास। फिर हमारे पास CRP है, फिर हमारे पास BSF है, फिर हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जैसे असम राइफल्स हैं, फिर ITBP है और SSB है। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमारे लड़ाके बैठे हैं जो हम लड़ सकते हैं बॉर्डर पे। फिर हमारे यूथ बैठे हैं जो एनर्जी है जिनके अंदर। लेकिन चिंता है अंदर से दुश्मनों की, और पाकिस्तान का यही हाल चल रहा है। पाकिस्तान अंदर से
वार करने की कोशिश कर रहा है। पहले उसको एक फ्रंट मिला हुआ था कश्मीर के थ्रू, जहां से वो एंटर करते थे। पूरे बॉर्डर की मोस्ट प्रोबेबली सीलिंग कर दी गई है, लेकिन बांग्लादेश के बॉर्डर की प्रॉपर तरीके से फेंसिंग नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पे एक तो 10-11 नदियां बहती हैं जो इंडिया से बांग्लादेश के अंदर जाती हैं, और वहां पे जो लैंड है उसके आसपास बड़ी बड़ी घास उगी है, और वहां पे आदमी चल नहीं सकता, तो वहां पे फेंसिंग नहीं हो सकती। फिर साथ में ममता बनर्जी वो जमीन नहीं देती बीएसएफ को कि आप फेंसिंग करो। तो चिंता हमें अंदर से है। हमारा सर 13,046 सर किलोमीटर का यहाँ बॉर्डर पर लगता है। ये हाँ, प्रोग्राम खत्म करने से पहले आई जस्ट लाइक टू से कि मुझे कुछ पाकिस्तानी आर्मी वालों से मुलाकात हुई थी मेरी। आ, बीच में वो आते रहते हैं साले, पता नहीं कैसे वो उनके कॉन्टेक्ट्स हैं कि तो अपनी फैमिली के साथ आए थे हिंदुस्तान घूमने। तो हमारी रात को एक पार्टी हो रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि जैसे आपके सरदारों के जोक्स होते हैं, हमारे जोक्स होते हैं कश्मीरियों पे, हमारे जोक्स होते हैं कश्मीरियों पे। और ट्रस्ट मी, दे डोंट ट्रस्ट इंडियन मुस्लिम्स। आज भी उनको मुजाहिर बुलाया जाता है, और अगर कोई मुसलमान वहां पहुंच जाए तो उस पर नजर रखी जाती है, इंटेलिजेंस उनके पीछे पड़ जाती है पाकिस्तान में। और ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के जो राग अलापते रहते हैं, आप जाके तो देखिए पाकिस्तान में आपको क्या इज्जत मिलेगी। आप अफगानिस्तान में जाइए, अगर आप हिंदुस्तानी है तो आपको इज्जत मिलेगी, और अगर आप पाकिस्तानी है तो सीधी लात पड़ेगी आपके पीछे कि आप सीधा वापस आ जाओगे यहाँ पर। तो एनीवे, उदय, यू आर आपकी राइट, बात। एब्सोल्युटली हाँ, वी आर प्रिपेयर्ड। एंड हम लेकिन लोग हाँ, अब बोलिए। आपकी मैं एक और बात बता दूं, आपके जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान जाते थे रेगुलरली, हम्म, कभी वो हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं करते थे। वो आजकल लेकिन एक बार बॉयकॉटेड है, पाकिस्तान में एक उन्होंने बार बॉयकॉट मुशायरे पाकिस्तान में उन्होंने। हर एक साल जाते थे। तो वहां से किसने उनसे क्वेश्चन पूछ लिया आपके 26/11 के बारे में। तो उन्होंने कहा जब 26/11 हुआ था तो मैं वहीं बैठा था, मैं मुबैया हूँ, और जो टेररिस्ट से आपकी कंट्री से आए थे वहां पे हल्ला मच गया। उसके बाद इनको अपोजिशन होना शुरू कर दिया, इन्होंने पाकिस्तान जाना शुरू कर दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो इंडिया से मुस्लिम गए थे उनको मुजाहिद कहा जाता है, उनको मेन स्ट्रीम में लाया नहीं जाता। तभी तो वहां पे एमक्यूएम पार्टी बनी है पाकिस्तान के अंदर, जो लड़ रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट से। और आप देखिए बलूचियों को नहीं मानते ये मुस्लिम, आप एमडीएस को नहीं मानते, आप सिंधीज को सपोर्ट नहीं करते, सिंधी से अलग रखते हैं, बलूचिस को अलग रखते हैं। आप पंजाब के पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पंजाबी को कहते हैं वो मुस्लिम है, बाकी तो आप सेकेंडरी लोग हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कही ये बात। लेकिन हम यही प्रोग्राम खत्म करते हैं। हमें जो इस टाइम पे मरी है या कंसर्न है वो है कि बांग्लादेश की तरफ से जो आईएसआई का प्लान चल रहा है कि इंडिया के अंदर मिलिटेंट को भेजा जाएगा, इंडिया के अंदर कन्वर्शन का काम किया जाएगा, और इंडिया को अंदर से तोड़ा जाएगा। और मेन चिंता यह है कि जो हमारे कंट्री के अंदर बैठे हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन बैठे हैं, राहुल गांधी या ममता बनर्जी या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, इनकी लॉयल्टी देश से कम है, इनकी लॉयल्टी किसी और से ज्यादा है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, या यहाँ के मुस्लिम्स हो। हिंदू को ये नफरत भी करते हैं, लेकिन कई बार बोल भी जाते हैं, मंदिर जाना पसंद नहीं करते क्योंकि उससे मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। लेकिन आज पाकिस्तान को टैकल करने का तरीका क्या है, उसके लिए इंडिया एक प्लान बना के रखा है। इंडिया पाकिस्तान के दो की तरह इस टाइम पे बांग्लादेश के भी तो टुकड़े करने की तैयारी कर रहा है। अगर कोई गलती करती बांग्लादेश में इंडिया पे अटैक करने की या टेररिस्ट अटैक करने की, तो इंडिया बांग्लादेश को बांट देगा, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के जो टुकड़े किए थे। क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू, उसका अलग कॉलोनी बनाने के लिए पूरा मैप बना दिया गया, और उस पर काम किया जाएगा। प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को शेयर करेंगे और कमेंट देंगे कि आपको क्या लगा, प्रोग्राम कैसा लगा, आप क्या चाहते हैं कि क्या बांग्लादेश के टुकड़े करना बहुत जरूरी हो गया इंडिया के लिए। बिल्कुल, चलिए सर, जय हिंद, जय जय हिंद, भारत। जय भारत।